बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ आती हैं, लीवर की बीमारियाँ आती हैं, लोगों के लीवर फेल हो जाते हैं, लोगों को कैंसर तक की प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे आप अंबानीज़ को ले लो, टाटाज़ को ले लो, जितने बड़े-बड़े स्टार्स हैं, फ़िल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, हर कोई। हेलो एवरीवन, मैं आचार्य श्वेता गर्ग, वैदिक वास्तु कंसल्टेंट। मैं आज आपके साथ अपना एक ट्रू इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, जिससे मैं बहुत दुखी हुई हूँ, बट मैंने सोचा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। मेरे एक फैमिली फ्रेंड, जो बहुत टाइम से हम उन्हें जानते हैं, बहुत क्लोज़ हैं हमारी फैमिली के, आज सुबह ही मुझे पता चला कि उनकी वाइफ़ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो भी लास्ट स्टेज कैंसर। तो मैं इस बात से, वैसे तो फैमिली फ्रेंड है तो दुखी होना नेचुरल है, लेकिन मैं ज़्यादा दुखी इसलिए हुई हूँ क्योंकि जो उनका घर था, उन्होंने जो घर खरीदा था अब से करीब 6-7 साल पहले, तो मैंने जब उनका घर देखा था तो मैंने देखा था कि उनके यहाँ बहुत सारे मेजर वास्तु दोष हैं। उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ था, ब्रह्म स्थान में उनका किचन बना हुआ था, और भी बहुत सारे वास्तु दोष थे। और मैंने जब भी उनसे बात की, हमेशा उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर कराया कि आपका घर ही ठीक नहीं है, लेकिन हमेशा उन्होंने मज़ाक में टाल दिया कि ये वास्तु-वास्तु कुछ नहीं होता, हम इसमें बिलीव नहीं करते। पहले भी हमारे घर में हमारे दादाजी बताते हैं कि हमारे घर में ऐसा ही प्लेसमेंट था, तो उन्होंने बहुत लाइटली सब चीज़ों को लिया। जबकि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, इतने टाइम से इस फील्ड में हूँ, और आज की डेट में जितने भी लोग मुझसे क्लोज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, जब भी वो कोई नया घर लेते हैं, रेनोवेशन कराते हैं, तो वो एक मेरा ओवरव्यू ले लेते हैं, मेरा थॉट ले लेते हैं, सजेशन ले लेते हैं कि हम श्वेता ऐसे-ऐसे करा रहे हैं, तो ये ठीक है। और इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती, जब आपके घर में आपका कोई फैमिली मेंबर इस फील्ड में है। अगर हमारे घर में कोई डॉक्टर होता है, तो हम उस डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं ना कि हम ये ऑपरेट कराने वाले हैं, या किसी और डॉक्टर ने हमें ये बताया है, तो हम अपने घर के डॉक्टर की सलाह हमेशा ले लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है अगर ये सजेशन ले लें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों को सजेस्ट करना। जो भी मैं कर सकती हूँ, हमेशा अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनको मैंने बहुत बार बताया कि आपके घर में ऐसा है, और मैं हमेशा वरीड रहती थी उनके लिए। और आज वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, सिर्फ़ वो नहीं हैं, जो अपने लक पर, अपनी किस्मत पर चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम बचपन में एक स्टोरी सुना करते थे कि कबूतर अपनी आँखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि मेरे सामने बिल्ली है ही नहीं, कैट मेरे सामने नहीं है, और वो बिल्ली उसको खा जाती है। तो ऐसे लोग जो जानते हुए भी चीज़ों को अप्लाई नहीं करते, उनकी मुझे यही स्थिति नज़र आती है कि उन्होंने कबूतर की तरह आँखें बंद की हुई हैं। आपके ये सोच लेने से कि वास्तु मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि वास्तु आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। आप मानो या ना मानो, वास्तु तो अपना काम कर ही रहा है। अगर आपके घर का वास्तु अच्छा है, तो आप चाहो या ना चाहो, वो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स भी देगा। अगर खराब है, तो आपके चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने बैड इफ़ेक्ट भी आपको ज़रूर देगा। सोच आपकी है। मुझे लगता है आज के टाइम में इतनी अवेयरनेस है, इंटरनेट पर इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें, बहुत थोड़ा-सा टाइम लगाकर, इवन छोटे बहुत कम फीस में आपको कंसल्टेंट भी अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आपको किस चीज़ की हेजिटेशन है? आप एक छोटा-सा एफर्ट कर अपनी अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ़ बचा सकते हो। आप अपनी लाइफ़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले सकते हो। फिर भी अगर आप ये चीज़ें नहीं लेते हो, तो मुझे बहुत दुःख होता है ये जानकर। जब अपने आस-पास सराउंड होता तो सभी के लिए दुःख है, बट अपनी फैमिली में, अपने सराउंडिंग जब ऐसी चीज़ें मैं देखती हूँ, तो बहुत दुःख होता है। तो गाइज़, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे ही फ़ॉलो करो, आप मुझसे ही कंसल्टेशन कराओ, आप मुझसे ही कुछ सीखो, नहीं। जहाँ से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सकती है, उसको अप्लाई ज़रूर करो। उसमें कुछ भी आपका ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा ही हो। बहुत बार ऐसी-ऐसी वास्तु की चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपका बेड साउथ-साउथ वेस्ट में है, तो एक कंसल्टेंट सिर्फ़ आपको ये कह रहा है कि आप अपना बेड थोड़ा-सा मूव कर दो। या फिर आप किसी ऐसी अपने ही, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके बेड में ही 2 ज़ोन आ रहे होते हैं, साउथ-साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, दोनों ज़ोन आपके बेड पर आ रहे हैं। तो एक कंसल्टेंट सिर्फ़ आपको ये गाइड कर रहा है कि आप अपना हेड साउथ-साउथ वेस्ट में रखकर मत सो,
जो पोर्शन आपका साउथ वेस्ट में आ रहा है वहां पर अपना हेड रखकर सो, इसमें आपके कोई पैसे तो खर्च नहीं हो रहे हैं। हमेशा आपके मन में ये नेगेटिविटी क्यों होती है कि जो भी आपको कुछ बता रहा है वो अपने किसी फायदे के लिए बता रहा है। आप उसका फायदा मत देखो ना, वो उसको क्या फायदा मिल रहा है। ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है, हमें चाहे कितना भी दुख आ जाए दूसरे का कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए। पर आप थोड़ा पॉजिटिव सोच रखो। आप अगर साउथ वेस्ट में हेड कर सोओगे तो इसमें ना तो आपका कोई खर्चा है ना ही दूसरे को कोई बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ज़रूर बेनिफिट हो सकता है। आप साउथ साउथ वेस्ट ज़ोन में सोने से जो बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ आती हैं, लीवर की बीमारियाँ आती हैं, लोगों के लीवर फेल हो जाते हैं, लोगों को कैंसर तक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कैसे? सिर्फ अपना हेड चेंज करके। तो इसमें क्या बुराई है? आप लोग थोड़ा-सा अपनी सोच को ब्रॉड करो, अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करो। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो सभी लोग वास्तु को अप्लाई करते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी अपनी लाइफ़, आपकी फैमिली की लाइफ़, अगर आप छोटे-छोटे से एफर्ट कर कर इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, मुझे लगता है ज़रूर करना चाहिए। मुझे तो इस बात में कोई शेम नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ़ में वास्तु को अप्लाई किया है। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैंने वास्तु से अपनी लाइफ़ को 360 डिग्री चेंज किया है, मुझे कोई शर्म नहीं है। तो आप क्यों हेजिटेट होते हो कि अगर आपकी लाइफ़ वास्तु से चेंज हो जाए या फिर गलत वास्तु से खराब होने से बच जाए? तो मेरा आप सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट है और ये सजेशन भी है कि आप लोग अपने घर के वास्तु को ज़रूर चेक किया करो। जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी लेते हो, वास्तु को ज़रूर चेक करो, रेनोवेशन करा रहे हो तो ज़रूर चेक करो, जिससे कि आप भी साइंस बनाई किसके लिए गई है, जो ऋषि मुनियों ने बनाई है, किसके लिए बनाई है? वो लोग तो अब धरती पर रहे नहीं, उन्होंने किसके लिए बनाई? उन्होंने मनुष्य के, एक इंसान के बेनिफिट के लिए बनाई, कि जिससे हर इंसान इससे बेनिफिट ले सके और अपनी लाइफ को ज़्यादा समृद्ध बना सके। भगवान ने दुख हमारे जीवन में लिखे हैं तो हर दुख का सॉल्यूशन भी हमारे साथ भेजा है। तो हमारे हर दुख का सॉल्यूशन भी वास्तु के रूप में ही है। आप अपने वास्तु को ठीक रखिए, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो लाइफ की ऐसे ही ठीक हो जाएँगी। तो आज के बाद कोशिश करिए किसी भी हेजिटेशन में ना पड़ के अपनी लाइफ को अपने लाइफ में वास्तु को अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ सेफ रहे। थैंक यू।